हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मिशन नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों आज इस वीडियो में हमने इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। और आज की वीडियो आप लोगों के एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और दोस्तों एनडीए के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर दोस्तों 10 में से अगर 7 का भी अगर आप लोगों ने सही जवाब दिया तो दोस्तों आप लोगों के जो एग्जाम से लेकर तैयारी चल रही है वो बहुत ही बेहतरीन तैयारी चल रही है। इसी तरीके की तैयारी आप लोगों को करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मैनी डैश आर मेड फॉर द डिस्प्लेस्ड। तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा वर्ड है यहाँ पर आएगा। ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट सेक्शन कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, हर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आप लोगों को साथ ही साथ बताते चलूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा मैनी, मैनी का अर्थ होता है बहुत सारे, आर मेड यानी कि दोस्तों जो बनाए गए हैं, फॉर द डिस्प्लेस्ड यानी कि दोस्तों फॉर किस लिए, फॉर यानी कि दोस्तों होता है लिए के लिए। जैसे कि दोस्तों डिस्प्लेस्ड होता क्या है, डिस्प्लेस्ड होता है एक स्थान से जैसे व्यक्ति दूसरे स्थान पर रहने जाता है वहां पर दोस्तों वो क्या करना है, उसने दोस्तों प्लेस अपना चेंज कर दिया, डिस्प्लेस्ड हो गया, विस्थापित बोल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना इनमें से कौन सा वर्ड है यहाँ पर आएगा। यहाँ पर दोस्तों देखा ड्वेल्स, ड्वेल्स का अर्थ होता है एक तरीके से जहां पर व्यक्ति रहता है, बसता है, पर दोस्तों ये तो यहाँ पर नहीं आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा ड्वेल्ट, ड्वेल्ट का अर्थ होता है एक तरीके से जो डेरा होता है, जहां पर दोस्तों डेरा होता है, एक व्यक्ति दोस्तों यहाँ से अपना डेरा दूसरी जगह डाल लिया, ये दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ड्वेल्ट होता है, ये भी यहाँ पर नहीं आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा ड्वेलिंग्स, इसका अर्थ होता है क्या, इसका अर्थ होता है एक तरीके से जो घर होते हैं, फ्लैट होते हैं, जो दोस्तों बोल सकते हैं एक तरीके से जो मकान होते हैं। मैनी ड्वेलिंग्स, ये दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या जाएगा, मैनी ड्वेलिंग्स आर मेड फॉर द डिस्प्लेस्ड यानी कि दोस्तों मैनी बहुत सारे जो ड्वेलिंग्स यानी कि दोस्तों क्या है, फ्लैट हैं, जो मकान है वो बनाए गए हैं। मेड यानी कि दोस्तों जो बनाए गए किस लिए, फॉर द डिस्प्लेस्ड यानी कि दोस्तों जो व्यक्ति एक तरीके से स्थापित होते हैं, विस्थापित होते हैं, एक स्थान से दूसरी जगह रहने जाते हैं, उनके लिए यहाँ पर दोस्तों क्या बोला जाता है, फ्लैट बनाए गए उन्हें दोस्तों यहाँ पर क्या बोले जाएंगे, ड्वेलिंग्स बोले जाएंगे। तो ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। बहुत ही आसान सा आप लोगों के यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा ड्वेड, इसका अर्थ होता है क्या, इसका भी अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। ड्वेड का अर्थ होता है यहाँ पर दोस्तों दो प्रकार का भाव होता है। जैसे कि दोस्तों एक व्यक्ति का यहाँ पर दोस्तों दो प्रकार के भाव है। एक दोस्तों जो बोल सकते हैं, एक दोस्तों यहाँ पर सही भाव है, एक तरीके से किसी के प्रति गलत भाव है, भिन्नता भी बोल सकते हैं, द्वैध भी बोल सकते हैं, ये दोस्तों ड्वेड होता है। पर दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, ड्वेलिंग्स आएगा। तो ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। सभी के मैंने आप लोगों को अर्थ बता दी किस तरीके से आप लोगों को यूज करना है। ड्वेल्ड होता है एक तरीके से जहाँ पर डेरा होता है, बसना होता है। ड्वेल्स होता है जो दोस्तों यहाँ पर बसता है, जो दोस्तों व्यक्ति यहाँ पर रहता है। पर ड्वेलिंग्स क्या होता है, फ्लैट होते हैं, जो मकान बोलते हैं। ये आप लोगों को याद करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। लास्ट में आपको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही दिया। अब दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल का यहाँ पर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड बार बार पूछेगा क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन देखा, डैश यूएसए इज डैश रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो आप लोगों को बताना इनमें से कौन सा आर्टिकल है यहाँ पर, और दोस्तों यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट सेक्शन कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों क्या किसकी बात की गई, देश की बात की गई, यूएसए की बात की गई। अब दोस्तों जहां पर भी देश है, ये दोस्तों परमानेंट देश है, इसको दोस्तों यहाँ पर एक इस तरीके का कोई और देश नहीं है। वहां पर दोस्तों आर्टिकल उसके सामने फिक्स आर्टिकल आता है, वो दोस्तों क्या आता है, द आता है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं इज। अब दोस्तों यहाँ पर ये कौन सी डिग्री है, ये दोस्तों क्या है, एक तरीके से सुपरलेटिव डिग्री है। ये दोस्तों क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, रिचेस्ट यहाँ पर दे रखा है, ईएसटी इसमें लगा हुआ। यहाँ पर लोगों ने दोस्तों यहाँ पर रूल पढ़े होंगे, सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका यूज किया जाता है, वहां पर दोस्तों द का यूज किया जाता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर भी द का यूज होगा, और दोस्तों यहाँ पर भी क्या है, दोनों जगह यहाँ पर दोस्तों किसका, द का यूज होगा। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, द यूएसए इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि दोस्तों यूएसए है वो क्या, रिचेस्ट यानी कि दोस्तों बहुत ही पैसे वाली कंट्री है, इन द वर्ल्ड यानी कि दोस्तों पूरे विश्व में। तो ये यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, दोनों जगह पर द और द आएगा। तो ऑप्शन ही फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, द पेन इज डैश देन योर्स। तो आप लोगों को बताना इनमें से कौन सा वर्ड है यहाँ पर आएगा। ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट सेक्शन कमेंट कीजिए। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दोस्तों देन दिखाई दे रहा है, यानी कि दोस्तों क्या की गई, एक दूसरे से तुलना की गई है। पर दोस्तों यहाँ पर क्या, केवल दो यहाँ पर दोस्तों दे रखा है, द पेन इज यहाँ पर दोस्तों दे रखा है डैश देन योर्स, यानी कि दोस्तों तुम्हारी पेन, योर्स यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर क्या किया, व्यक्ति की तुलना योर्स से यहाँ पर दोस्तों व्यक्ति की तुलना नहीं की गई है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, पेन, पेन की तुलना तुम्हारी पेन से की गई है, यानी कि दोस्तों उसकी तुलना है, जिस किसी के पास में ये पेन होगी उसकी दोस्तों तुलना दूसरे की पेन से की गई है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या देखा, देन, देन दोस्तों कब आता है, ये दोस्तों आता है यहाँ पर दोस्तों
आप लोगों ने पढ़ा होगा कंपैरेटिव डिग्री में। एक होता है दोस्तों पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, और दोस्तों एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में दोस्तों ER लगाकर हम उसे कंपैरेटिव बनाते। अगर दोस्तों यहाँ पर हमने मोर लगा दिया, मोर भी दोस्तों यहाँ पर कहीं कहीं पर लगा देते। अगर दोस्तों हमने मोर लगा दिया, वहाँ पर दोस्तों कॉस्टिंग नहीं आएगा, ये दोस्तों क्या है जीरंड है, ये दोस्तों यहाँ पर ये तो यूज होगा नहीं। और दोस्तों यहाँ पर देखा द कॉस्टलीस्ट, ये दोस्तों क्या आ जाएगा सुपरलेटिव हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा कंपेरेटिव डिग्री का हम यूज करेंगे, ये दोस्तों क्या आ जाएगा कॉस्टलियर हो जाएगा। तो ऑप्शन ही फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों द पेन, जो कलम है पलंग, यहाँ पर दोस्तों कलम, यहाँ पर दोस्तों जो पेन देखिए पेन है, यहाँ पर दोस्तों क्या है देन योर्स, यानी कि दोस्तों क्या है कॉस्टलियर है, महंगी है तुमसे, तुमसे नहीं, यानी कि दोस्तों तुमसे किसी व्यक्ति की बात नहीं की है, तुम्हारी पेन से। ये दोस्तों यहाँ पर क्या है योर्स, पेन भी यहाँ पर दोस्तों नहीं लिखा गया, केवल दोस्तों योर्स है। ये दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन ही फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पर दोस्तों क्या जाएगा कॉस्टलियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बिल्कुल आप लोग बहुत ही इसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों बहुत ही आसान से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है रोम वाज नॉट डैश इन अ डी, तो आप लोगों को बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट सेक्शन कर कीजिए। ये तो दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में यहाँ पर दोस्तों पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा रोम, रोम दोस्तों एक यहाँ पर देश है, आप लोगों को पता होगा। रोम वाज नॉट इन अ डे, यानी कि दोस्तों रोम नहीं था इन अ डे, यानी कि दोस्तों एक दिन में। अब आप लोगों को यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा वर्ड है यहाँ पर आएगा। ये दोस्तों यहाँ पर देखा बिल्ड, इसका अर्थ होता है क्या, इसका अर्थ होता है निर्माण। ये दोस्तों यहाँ पर निर्माण देखा है। ये दोस्तों यहाँ पर देखा बुल्ट, बुल्ट का होता है दोस्तों एक तरीके से बनाया गया, बिल्डिंग होता है इमारत, ये आप लोगों को पता होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा बॉडी बिल्ट, इसका अर्थ होता है एक तरीके से बोल सकते हैं, ये दोस्तों यहाँ पर मीनिंग गलत है, यहाँ पर दोस्तों बबल्ड होता है, वो दोस्तों क्या होता है बुलबुला होता है, ये तो दोस्तों यहाँ पर मीनिंग ही गलत है। बिल्डिंग होता है ये दोस्तों इमारत होता है, पर दोस्तों रोम है वो क्या है इमारत नहीं है। ये दोस्तों बुल्ड क्या है एक तरीके से जो बनाया गया है, ये दोस्तों बुल्ड है, ये दोस्तों यहाँ पर निर्माण है, पर दोस्तों यहाँ पर क्या था बुल्ट। यहाँ पर दोस्तों ये कौन सा आएगा ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को करके बता दूँ BUILT, इसका अर्थ होता क्या है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा इसका अर्थ यानी कि दोस्तों रोम है वो एक दिन में इन अ डे, यानी कि दोस्तों वो एक दिन में नहीं बना था, बना था यानी कि दोस्तों क्या जाएगा बुल्ट आएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर दोस्तों थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है आप लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। शेखर सेड टू मी कॉमा इनटू कॉमा वेयर आर यू गोइंग, यानी कि दोस्तों शेखर ने मुझसे कहा सेड टू मी कॉमा इनटू कॉमा वेयर आर यू गोइंग, यानी कि दोस्तों तुम कहाँ पर जा रही हो। तो आप लोगों को बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आप लोगों ने बेसिक रूल भी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पढ़े होंगे, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या देखा क्वेश्चन वर्ड देखा है, सेट टू का क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों आस्क हो जाएगा, शेखर के बाद में दोस्तों यहाँ तक तो ये फोर्थ ऑप्शन है, यानी कि दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ तक सही है। अब दोस्तों यहाँ पर कॉमा न्यूट कॉमा को यहाँ पर दोस्तों हटा देंगे, वेदर के बाद में दोस्तों यहाँ पर सॉरी वेयर के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर दोस्तों इफ है, यानी कि दोस्तों इफ का यूज अगर इसने यहाँ पर किया है तो दोस्तों यहाँ पर क्या है वेयर का दोस्तों यहाँ पर यूज नहीं हुआ है, ये तो दोस्तों यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन ऐसे गलत हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम अगर दोस्तों यहाँ पर इसकी जगह पर अगर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों वेयर नहीं होता आर यू गोइंग होता, तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या यूज करते इफ का यूज करते, यहाँ पर दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाता। पर दोस्तों यहाँ पर वेयर का यूज देर का, ये तो दोस्तों इसमें पूरे में वेयर का यूज नहीं है, दैट तो दोस्तों वैसे भी नहीं आएगा। यहाँ पर दोस्तों वेन देर का ये भी यहाँ पर नहीं आएगा। अब दोस्तों वेयर का वेयर यहाँ पर आ जाएगा। फिर दोस्तों यू को दोस्तों सेकंड, यहाँ पर दोस्तों यू क्या है सेकंड पर्सन का करता है, इसे दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। ये दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या देखा मी देखा, मी के हिसाब से क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। आर का दोस्तों पास्ट फॉर्म क्या जाएगा वाई वा जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आई देखा, गोइंग का गोइंग हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा आप लोगों को बताना है, इसका दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना है चेंज द वॉइस, यानी कि दोस्तों आप लोगों का डायरेक्ट सॉरी यहाँ पर एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखा है ही अबंडन्ड हिज स्टडी, तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है और राइट ऑप्शन का, ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों हिज स्टडी को हम जैसे ही सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पर दोस्तों हिज स्टडी यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया, बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों जो पीछे दे रखा है उसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे ऑब्जेक्ट को। ये तो दोस्तों ही को सब्जेक्ट जैसे का तैसा बना दिया, ये तो दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब दोस्तों ये किसमें यहाँ पर पास्ट में दे रखा है, पर दोस्तों यहाँ पर हेडबिन ये तो दोस्तों वैसे भी नहीं आएगा, हेडबिन तो दोस्तों आ ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है पास्ट इंडेफिनिट में दिख रहा है, किसमें बनेगा यहाँ पर दोस्तों पास्ट परफेक्ट में बनेगा। और दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों पास्ट में बनेगा, जैसे यहाँ पर क्या जाएगा स्टडी के बाद में यहाँ पर दोस्तों इसको दोस्तों यहाँ पर क्या कर देंगे पास्ट में दिखा एबंडेंट, यहाँ पर दिखा ये क्या जाएगा वाज आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों क्या जाएगा एबंडेंट, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या देखा बाई, बाई आएगा, क्योंकि दोस्तों हम सब्जेक्ट को यहाँ पर पीछे लेके जाएंगे, दोस्तों ही का क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा, बाई से हम जोड़ते हैं। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ये भी दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा सिनोनिम्स ऑफ जेडेड। ये दोस्तों एक वर्ड देखा जेडेड, इसका आप लोगों को बताना है सिनोनिम्स है वो क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट सेक्शन कर कीजिए। ये भी दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और दोस्तों हर को यहाँ पर दोस्तों हर वर्ड्स के आप लोगों को मैं अर्थ बताते चलूंगा, क्योंकि दोस्तों कौन सा कब वर्ड आप लोगों के एग्जाम में पूछ जाए कोई भी पता नहीं है। यहाँ पर दोस्तों देखा जेडेड, इसका अर्थ होता क्या है। जेडेड का अर्थ होता है एक तरीके से उत्साहित होता है, जो दोस्तों व्यक्ति एक तरीके से उत्तेजित होता है, अति उत्साह भी बोल सकते हैं, उसे दोस्तों यहाँ पर जेडेड बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखा एक्साइटेड, यानी कि दोस्तों एक्साइटेड कौन होता है, ये दोस्तों एक तरीके से उत्साहित होता है, एक तरीके से उत्तेजित होता है। ये क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। इरिटेटेड, यानी कि दोस्तों किसी को इरिटेट करना, यानी कि दोस्तों किसी को इरिटेट करना, एक तरीके से तंग करना, किसी को चिढ़ाना या छेड़ना। जैसे कि दोस्तों बोलते हैं ज्यादा मुझे इरिटेट मत करो, यानी कि दोस्तों क्या तंग मत करो। इरिटेट करना यानी कि दोस्तों तंग करना, ये दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा। जेट सेटर, इसका भी अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी कि दोस्तों एक व्यक्ति जिसके पास में बहुत सारा पैसा है, दोस्तों खर्च करता है किसके लिए, आनंद के लिए, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, जेट सेटर बोलेंगे। ये भी आप लोगों को क्या कहना है, रिफाइंड। रिफाइंड अर्थ होता है एक तरीके से चमकना, यानी कि दोस्तों बोल सकते हैं एकदम शुद्ध होता है। रिफाइंड दोस्तों कैसी होती है, जो ऑयल होता है रिफाइंड होता है, वो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से शुद्ध होती है। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। पर दोस्तों यहाँ पर हमारा जेडेड का ये दोस्तों यहाँ पर सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है एंटोनिम्स, यानी कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया हर एक क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों प्रीपोजिशन का, आर्टिकल का, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यहाँ पर दोस्तों वन वर्ड के भी क्वेश्चन, मिसस्पेल्ड के भी क्वेश्चन, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, सभी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को पूरा सिलेबस मिलेगा। इसी तरीके के यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछेगा एंटोनिम्स, मेलोडियस। इसका दोस्तों वर्ड यहाँ पर देखा मेलोडियस, इसका आप लोगों को बताना एंटोनिम्स है वो क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कर कीजिए। ये भी दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए मेलोडियस, इसका अर्थ होता क्या है। इसका अर्थ होता है एक तरीके से मेलोडियस, यानी कि सुरीला व्यक्ति होता है, यानी कि दोस्तों जिसकी क्या मधुर आवाज होती है, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलते हैं, मेलोडियस बोलते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा डिस्कोरेंडेंट, यानी कि दोस्तों डिस्कोरेंडेंट, इसका अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका अर्थ होता है एक तरीके से जो बेसुरा बोलता है, एक तरीके से जिसकी कोई ताली नहीं है, यानी कि दोस्तों बेताल बोलता है। कोई एक से, यानी कि दोस्तों 3-4 व्यक्ति कोई गा रहे हैं, 3-4 एक साइड में गा रहे हैं, एक अकेला वो ऐसे ही अपना अलग ही धुन में लगा हुआ है, जो बेसुरा बेतुके तरीके से गा रहा है, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, डिस्कोर्डेंट बोलेंगे। ये आप लोगों को याद रखना है। ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। अब दोस्तों यहाँ पर वर्ड देखा डुलसेट, इसका अर्थ होगा आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका अर्थ होता है एक तरीके से जो आनंद कर होता है, मीठा होता है। ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। यानी कि दोस्तों मेलोडी इसका अर्थ था एक तरीके से सुरीला या मधुर, और इसका भी अर्थ क्या था, मीठा था। स्वीट, ये भी दोस्तों मीठा होता है, मिठाई भी बोल सकते हैं। स्टडी, इसका अर्थ होता क्या है, ये दोस्तों स्टडी वाला, पढ़ाई वाला स्टडी नहीं है। ये दोस्तों यहाँ पर क्या स्टडी, इसका अर्थ होता है नियमित, जो दोस्तों एक तरीके से क्या हो, चलित हो, यानी कि दोस्तों नियमित रूप से चल रहा हो, यानी कि दोस्तों उसे क्या बोलेंगे, स्टडी बोलेंगे। स्थिर भी बोल सकते हैं, जो दोस्तों नियमित रूप से एक तरीके से यहाँ पर दोस्तों स्थिर हो, एक तरीके से नियमित होता है, जो दोस्तों कंटिन्यूस बोल सकते हैं, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, स्टडी बोलेंगे। ये भी आप लोगों को क्या रखना है। और दोस्तों यहाँ पर मेलोडियस का यहाँ पर एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिस्कॉर्डेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। यहाँ से दोस्तों आप लोगों के कई सारे क्वेश्चन बन गए। ये दोस्तों ये दोनों यहाँ पर इसके क्या होगी, सिनोनिम्स हो गए। ये दोस्तों इसके क्या होगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा आप लोगों का वन वर्ड का क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। कोई भी एक प्रैक्टिस सेट में आप लोगों के सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा मर्डर ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड, यानी कि दोस्तों मर्डर, हत्या की गई है किसकी, ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड, जो दोस्तों एक छोटे व्यक्ति की, यानी कि छोटे चाइल्ड यानी कि छोटे बच्चे की हत्या करना, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोला जाता है, ये आप लोगों को बताना है। दोस्तों उसे बोला जाता है इन्फेंटिसाइड बोला जाता है। ये आप लोगों को क्या कहना है, जो दोस्तों किसे बोला जाता है, शिशु हत्या भी बोल सकते हैं। ये दोस्तों ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। बहुत सारी हत्याएं दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती है। ये दोस्तों यहाँ पर देखा यहाँ पर दोस्तों देखा फोर्टिसाइड, इसका अर्थ होता है ये दोस्तों यहाँ पर बच्चे को यहाँ पर दोस्तों पता ही नहीं चला, गर्भ में ही दोस्तों जिसकी हत्या कर दी गई, यानी कि दोस्तों गर्भनाशक कर दिया गया, उसे दोस्तों यहाँ पर फोर्टिसाइड बोलते हैं। ये दोस्तों शिशु हत्या की गई, शिशु हत्या यानी कि दोस्तों छोटे बच्चे की हत्या की गई, जिसने दोस्तों जन्म ले लिया फिर उसकी हत्या की गई, उसे दोस्तों इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। यही हमसे पूछेगा मर्डर ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। अब दोस्तों यहाँ पर देखा पेरिसाइड, इसका अर्थ होता है एक तरीके से जो दोस्तों पिता की हत्या करता है,
जो दोस्तों जो पुत्र है वो दोस्तों अपने पिता की हत्या करता है उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रत्यय, यानी कि दोस्तों उसे क्या बोलेंगे, पेरिसाइड बोलेंगे। ये भी आप लोगों को रखना है। पेरिसाइड का एक और अर्थ होता है एक तरीके से जो देशद्रोही होता है, जो अपने आप यानी कि दोस्तों अपनों से जो क्या करता है, एक तरीके से जो विद्रोह कर देता है, उसे दोस्तों यहाँ पर देशद्रोही बोलते हैं। ये भी आप लोगों को कहना है। रेजिसाइड, या रेजिसाइड का अर्थ होता है जो दोस्तों रेजी, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा रेजी, यानी कि दोस्तों राजा की हत्या करना। सैड जहां पर लगा है यानी कि दोस्तों आप लोग समझ जाना वहां पर किसी न किसी की हत्या की बात की गई है। रेजिसाइड यानी कि दोस्तों राजा की हत्या करता है उसे रेजिसाइड बोलते हैं। और हमसे क्या पूछा गया था, मर्डर ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड, जो दोस्तों यहाँ पर छोटे बच्चे की हत्या करना उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, इन्फेंटिसाइड बोलेंगे। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दोस्तों जितने भी पार्ट आए सही पार्ट नहीं देख रहे दोस्तों, वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आकर दोस्तों उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो, जैसे कि दोस्तों मेडिकल, फिजिकल, साइको, जीडी, किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, आप दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देखा है, ए ग्रेवयार्ड वेयर द डेड बॉडीज आर बरीड। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पर दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए, बी, सी, ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ये भी दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों के एग्जाम में बार बार पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा एक ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड का अर्थ होता है एक तरीके से कब्रिस्तान बोलते हैं। एक कब्रिस्तान वेयर डेड बॉडीज आज बरीड, बरीड यानी कि दोस्तों यहाँ पर जलाई जाती हैं। डेड बॉडी यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से द डेड आर बरीड, यानी कि दोस्तों एक तरीके से यहाँ पर जो मरे हुए व्यक्तियों की दोस्तों यहाँ पर क्या चिताएं वो जलाई जाती हैं, यहाँ पर दोस्तों जलाई जाती हैं, उन्हें दोस्तों यहाँ पर क्या बोला जाता है, या आप लोगों से यहाँ पर पूछेगा, उसे दोस्तों यहाँ पर बोला जाता है सिमेट्री बोला जाता है, यानी कि दोस्तों एक तरीके से बोल सकते हैं कब्रिस्तान भी बोल सकते हैं। ये दोस्तों ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का, जहाँ पर दोस्तों डेड बॉडी यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो बॉडी होती है, जो दोस्तों डेड होते हैं यानी कि जो मरी हुए व्यक्तियों की बॉडी है यहाँ पर दोस्तों जलाई जाती है, उसे क्या बोलेंगे, यहाँ पर दोस्तों सिमेट्री बोलेंगे, यहाँ पर दोस्तों कब्रिस्तान भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर का कॉटेज, कॉटेज का अर्थ होता है एक तरीके से जुलूस निकालना, धूमधाम से किसी का जुलूस निकालना, यानी कि दोस्तों एक ही तरीके के, यानी कि दोस्तों एक ही कम्युनिटी के कुछ लोग जुलूस निकालते हैं, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोला जाता है, कॉटेज बोलते हैं। ये आप लोगों को क्या कहना। फनल पिट, फनल पिट का अर्थ होता है क्या, अंतिम संस्कार दोस्तों जो होता है उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोला जाता है, फनल पिट बोला जाता है। ये भी आप लोगों को क्या कहना। ऑबिचुअरी, इसका अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका अर्थ होता है जो दोस्तों यहाँ पर निधन सूचना, एक तरीके से बोल सकते हैं किसी को दोस्तों यहाँ पर किसी की मृत्यु के बारे में बताया गया हो, उसे दोस्तों यहाँ पर शोक संदेश भी बोल सकते हैं, ओबिचुअरी बोलते हैं। ये आप लोगों को क्या कहना। पर हमसे पूछा गया था जहाँ पर बॉडी यार यानी कि दोस्तों यहाँ पर डेड बॉडी यानी कि दोस्तों यहाँ पर मरे हुए व्यक्ति डेड यानी कि दोस्तों उनको जलाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, सेमेट्री बोलते हैं, यानी कि दोस्तों कब्रिस्तान बोलते हैं। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों आप लोगों को बताना है 10 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। अगर दोस्तों 10 में से 7 का अगर आप लोगों ने सही जवाब दिया तो दोस्तों आप लोगों की तैयारी वो बहुत ही बेहतरीन चल रही है। अगर आप लोगों ने 7 से ज़्यादा का जब सही जवाब दिया, 8 का दिया, 9 का दिया या 10 में से 10 का दिया, तो दोस्तों इसी तरीके की तैयारी आप लोगों को करनी है, बहुत ही बेहतरीन तैयारी आप लोगों की चल रही है। अगर 7 में से आप लोगों के यहाँ पर दोस्तों 5 या 6 का सही जवाब दिया तो दोस्तों आप लोगों की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों हमारे साथ में तैयारी करते रहे, हर एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोगों को कोई भी डाउट है दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को और करने की जरूरत है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सेव दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।